अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 109 सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट 5, सबक नंबर 109 कुछ अहम ताबीरात हिस्सा 5। दोस्तों, हमने सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स यानी कुछ अहम और ज़रूरी ताबीरात के अब तक 4 पार्ट्स यानी 4 हिस्से मुकम्मल कर लिए हैं। सब बहुत ही अहम और मुफीद है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख ले, तब इसे देखें। आज के इस सबक में हम मज़ीद अहम स्ट्रक्चर्स और ताबीरात पढ़ेंगे और मशक करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी कॉपी में नोट भी कर ले ताकि याद करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाली 1 जून से 3 महीने के लिए अंग्रेज़ी के एक नए कोर्स की शुरुआत हो रही है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपना नाम, पता और तालीम लिखकर इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। और अगर आप तफसील जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसे देख ले, सारी तफसील मालूम हो जाएगी। तो आज का पहला है सपोज, सपोजिंग, लेट इट बी। फ़र्ज़ करो, मान लो। हम कभी कभी इस तरह बोलते हैं कि फ़र्ज़ करो कि या मान लो कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। मान लो कि तुम शेर होते तो क्या करते, या मान लो कि ये सच है, वगैरह वगैरह। मान लो कि ये है, मान लो कि वो है। तो अगर मान लो कि बोलने के बाद आगे 2 जुमले आने हैं, यानी 2 जुमले, 2 सेंटेंस आने हैं, तो इस सूरत में सपोज़ और सपोजिंग का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर सिर्फ़ एक जुमला आना है, अगर आप ऐसा कोई सेंटेंस बोल रहे हैं जिसमें आगे एक ही जुमला आना है मान लो के बाद, तो लेट इट बी का इस्तेमाल होगा। अलग अलग दोनों का इस्तेमाल है। तो सबसे पहले पहला वाला जानते हैं, सपोज, सपोजिंग। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि अगर ऐसी चीज़ फ़र्ज़ कर रहे हैं, मान रहे हैं, जिसका होना मुमकिन है, यानी हो सकता है, मुमकिन है कि वो हो सकता है, तो पहले जुमला में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा और दूसरे में विल प्लस वर्ब 1 का इस्तेमाल होगा। जैसे सपोज़ कोई ऐसा जुमला बोल रहे हैं जो हो सकता है। सपोज़ इट रेन्स टुनाइट, व्हाट विल यू डू। मान लो कि आज रात बारिश हो जाए, तो देखिए बारिश होना मुमकिन है, तो ऐसी चीज़ फ़र्ज़ कर रहे हैं जो मुमकिन है। तो मान लो कि आज रात बारिश हो जाए, तो आगे विल और वर्ब 1 का इस्तेमाल होगा। तो व्हाट विल यू डू यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे। इस तरह सपोजिंग ही कम्स, व्हाट विल यू से। फ़र्ज़ करो कि वो आ जाए तो तुम क्या करोगे। तो देखिए ही कम्स, कम्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट डेफिनिट, और आगे विल का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह सपोज़ यू विन द इलेक्शन, व्हाट विल यू डू। मान लो कि तुम इंतखाब जीत जाते हो तो क्या करोगे। अब आगे अगर ऐसी चीज़ फ़र्ज़ कर रहे हैं जिसका होना मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो पहले जुमला में वर्ब 2 और दूसरे में वुड प्लस वर्ब 1 का इस्तेमाल होगा। जैसे सपोज़ द डेथ केम बैक टू लाइफ, व्हाट वुड हैपन। मान लो कि मुर्दा ज़िंदा हो गया, या मुर्दा ज़िंदा हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसी चीज़ फ़र्ज़ कर रहे हैं जो नामुमकिन है, मुर्दा का ज़िंदा होना मुमकिन नहीं है। तो अब मान रहे हैं, ज़बरदस्ती फ़र्ज़ करने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है और आगे वुड का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह सपोजिंग यू वर अ लायन, व्हाट वुड यू डू। मान लो कि तुम शेर होते तो क्या करते हैं। यहाँ भी देखिए नामुमकिन चीज़ है। इस तरह सपोज़ द राइट बिकेम अ कैट, व्हाट वुड हैपन। फ़र्ज़ करो कि चूहा बिल्ली हो गया या चूहा बिल्ली हो जाए तो क्या होगा। तो नामुमकिन चीज़ को फ़र्ज़ कर रहे हैं, इसलिए पहले सेंटेंस में पहले में सेकंड फॉर्म वर्ब का और दूसरे में वुड का इस्तेमाल होगा। दूसरा था कि आगे ऐसी चीज़ फ़र्ज़ कर रहे हैं जो एक ही सेंटेंस में कंप्लीट हो जा रहा हूँ। जैसे उसके लिए लेट इट बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेट इट बी अ सर्कल। मान लो कि ये एक दायरा है, आगे आप कोई नाउन वगैरह जो इस्तेमाल होता है वो लगा सकते हैं। लेट इट बी लाई, मान लो कि ये झूठ है। लेट इट बी अ पॉइंट, मान लो कि ये एक नुक्ता है। लेट इट बी ट्रू, मान लो कि ये सच है। लेट हिम बी इल, लेट हिम बी इल, मान लो कि वो बीमार है, किसी के बारे में बोल रहे हैं कि मान लो कि वो बीमार है। या लेट खालिद बी एन आलिम, मान लो कि खालिद एक आलिम है। आलिम है नहीं, लेकिन फ़र्ज़ कर लो, मान लो कि वो खालिद एक आलिम है। तो इस तरह अगर एक ही सेंटेंस में कंप्लीट हो रहा हो तो लेट इट बी का इस्तेमाल करते हैं। अगला है इंटेंट, इंटेंशन, गोइंग टू। इरादा है।
अगर आप कुछ करने का इरादा कर रहे हैं तो अपने इरादे को बताने के लिए इंटेंड, इंटेंशन या गोइंग टू का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ तरीक़े से बोल सकते हैं। जैसे आई इंटेंड टू गेट मैरिड, मेरा इरादा शादी करने का है। इस तरह ही इंटेंड्स टू बाय अ न्यू कार, उसका इरादा एक नई कार ख़रीदने का है। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मेरा इरादा अंग्रेज़ी सीखने का है, यानी मैं अंग्रेज़ी सीखने जा रहा हूँ, इरादा है। दे आर गोइंग टू होल्ड कॉन्फ्रेंस, वो लोग कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, यानी उनका कॉन्फ्रेंस करने का इरादा है। माई इंटेंशन इज़ टू इन्वाइट ऑल, मेरा उन सबको दावत देने का इरादा है। हीज़ इंटेंशन इज़ टू बिकम एन इंजीनियर, उसका इरादा है कि वो एक आलिम बने। ही इंटेंडेड टू लर्न अरबिक, उसका इरादा अरबी सीखने का था, चूँकि यहाँ था आया है इसलिए इंटेंडेड लिखा है। माई इंटेंशन वाज टू हेल्प हिम, मेरा इरादा उसकी मदद करने का था। अगला है इफ़ आई हैव या आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चले या मेरा बस चलता या चला होता। हम कभी कभी इस तरह भी उर्दू में बोलते हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाता, अगर मेरा बस चले तो मैं आपको वज़ीर आज़म बना दूँ, अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ, वगैरह वगैरह। ऐसे जुमले हम अक्सर बोलते हैं। तो ऐसे जुमले माजी और हाल दोनों ज़मानों के लिए बोले जाते हैं, इसलिए इसके बनाने के दो स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहला जानते हैं, सबसे पहला है इफ़ लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज़ में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर पजेसिव केस होगा, यानी ही इज़, ही जो इस्तेमाल करते हैं, ही इज़, हर, और इसी तरह जो सबके लिए देयर वगैरह। उसके बाद वे, फिर दूसरा सेंटेंस होगा सब्जेक्ट उसमें, उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल, उसके बाद अदर यानी ऑब्जेक्ट वगैरह। मिसालें समझते हैं। इफ़ आई हैव माई वे आई ब्रिंग द मून एंड द स्टार्स फॉर यू, अगर मेरे बस चले तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ले आऊँ। इस तरह इफ़ आई हैव माई वे आई टीच यू इंग्लिश, अगर मेरा बस चले तो मैं आपको अंग्रेज़ी सिखा दूँ। इफ़ ही हैज़ हीज़ वे ही हेल्प्स यू, चूँकि ये ही है तो उसके हिसाब से हैज़ आया है और हीज़ फिर उसी के हिसाब से आया है। तो इफ़ ही हैज़ हीज़ वे ही हेल्प्स यू, अगर उसका बस चलता तो वो यहाँ आ जाता। इफ़ दे हैव देयर वे दे किल यू, अगर उन लोगों का बस चलता तो वो लोग तुम्हें मार डालते। तो ये हुआ पहला स्ट्रक्चर के हिसाब से। दूसरा है इफ़, उसके बाद कोई सब्जेक्ट, फिर हैड का इस्तेमाल करना। इसमें पहले में हैज़ या हैव था, इसमें हैड का इस्तेमाल करना, फिर पजेसिव केस होगा कोई भी, उसके बाद वे, फिर दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद वुड का इस्तेमाल करना, फिर वर्ब वन और कोई आगे ऑब्जेक्ट वगैरह। जैसे इफ़ आई हैड माई वे आई वुड गो देयर, अगर मेरा बस चला होता, माजी की बात कर रहे हैं, अगर मेरा बस चला होता तो मैं वहाँ गया होता, मेरा बस चला ही नहीं इसलिए मैं गया ही नहीं। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हेल्प यू, अगर मेरा बस चला होता तो मैं तुम्हारी मदद क्या होता, अगर मेरा बस चला होता तो मैं तुम्हारी मदद क्या होता। इस तरह इफ़ ही हैज़ हीज़ वे ही वुड अर्न मनी अ लॉट, अगर उसका बस चला होता तो वो खूब पैसे कमाया होता। इफ़ दे हैड देयर वे दे वुड सेव योर ब्रदर, अगर उन लोगों का बस चला होता तो वो लोग तुम्हारे भाई को बचा लिए होते। तो ये दो स्ट्रक्चर्स के हिसाब से इस तरह इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर मेरा बस चलता या चले या चला होता। अगला स्ट्रक्चर है व्हाट विल यू लूज़, क्या चला जाएगा। हम ऐसा उर्दू में बोलते हैं कि अगर ऐसा कर लोगे तो क्या चला जाएगा, अगर ये कर लोगे तो क्या चला जाएगा वगैरह। उसके लिए स्ट्रक्चर है व्हाट विल सबसे पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, और लूज़ लिखना है। लूज़ जो है ये इसमें ये जो है थर्ड पर्सन अगर आएगा तो बदल जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर होगा तो सब्जेक्ट, उसके बाद इफ़, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली शक्ल, फिर कोई ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है व्हाट विल यू लूज़ इफ़ यू कम हियर, व्हाट विल यू लूज़ इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आ जाओगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। व्हाट विल ही लूजेज इफ़ ही डज दिस, अगर वो ये कर ले तो उसका क्या चला जाएगा। व्हाट विल यू लूज़ इफ़ यू मीट हिम, अगर तुम उससे मिल लो तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। अगला है व्हाट एल्स या वेयर एल्स, और क्या और कहाँ। स्ट्रक्चर है व्हाट या व्हाट एल्स या वेयर एल्स पहले लिखना है इनमें से कोई एक, फिर उसके बाद कुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली शक्ल, उसके बाद अदर। एग्जाम्पल है व्हाट एल्स कुड आई डू, और मैं क्या करता। व्हाट एल्स कुड ही से, और वो क्या कहता। इस तरह व्हाट एल्स कुड आई गो, और मैं कहाँ
वेयर एल्स कुड आई गो, और मैं कहाँ जाता, या वेयर एल्स कुड ही सिट, और वो कहाँ बैठता। अगला है बाउंड टू हैपन, होना ही था। हम उर्दू में बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में कि ऐसा होना ही था, ये होना ही था, या किसी को के बारे में बोलते हैं मरना ही था, तय था जो। जैसे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से या वाज वर्ब में से कोई एक आएगा, और बाउंड टू, फिर वर्ब, उसके बाद अदर। एग्जाम्पल है इट वॉज बाउंड टू हैपन वन डे, ये एक दिन होना ही था। ही वॉज बाउंड टू डाई वन डे, उसे एक दिन मरना ही था। इट वॉज बाउंड टू सी वन डे, ये एक दिन देखना ही था। इट इज़ बाउंड टू डू वन डे, ये एक दिन करना ही था। अगला है इन नो टाइम या नो सीइंग, देखते ही देखते, यानी एकदम बिल्कुल तुरंत ही, देखते ही देखते। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन नो टाइम या नो सीइंग, कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है ही ग्रू अप इन नो टाइम, देखते ही देखते वो बड़ा हो गया। ही रैन अवे इन नो सीइंग, देखते ही देखते वो भाग गया। ही बिकेम हाफिज़ इन नो टाइम, देखते ही देखते वो हाफिज़ बन गया। ही विल फिनिश द वर्क इन नो टाइम, देखते ही देखते वो काम ख़त्म कर लेगा, मुकम्मल कर लेगा। अगला है ट्राई टू। ट्राई टू का मतलब होता है करके देखो, किसी काम के बारे में कि करके देखो। जैसे स्ट्रक्चर इसका होगा ट्राई टू, उसके बाद वर्ब वन, फिर अदर्स। एग्जाम्पल है ट्राई टू गो देयर, वहाँ जाकर देखो, बोलते हैं किसी को भाई वहाँ जाकर देखो। ट्राई टू वेयर इट, इसे पहनकर देखो। ट्राई टू ईट इट, ये खा कर देखो। ट्राई टू टेल हिम, उसे बोल कर देखो, बोलते हैं भाई उसे बोल कर तो देखो, तो उसी के लिए है ट्राई टू टेल हिम, उसे बोल कर देखो, उसे समझा कर देखो, इस तरह बोलते हैं। अगला है शो मी टू। शो मी टू, करके दिखाओ, किसी काम को करके दिखाओ। तो इसका स्ट्रक्चर होगा शो मी टू, उसके बाद वर्ब वन, फिर अदर्स। एग्जाम्पल है शो मी टू रन फ्रॉम हियर। शो मी टू रन अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग कर दिखाओ। शो मी टू प्ले नाउ, अब खेल कर दिखाओ। शो मी टू टच हिम, ज़रा उसे हाथ लगा कर तो दिखाओ। शो मी टू बीट हिम, उसे मार कर दिखाओ, बोलते हैं धमकी देते हुए कि ज़रा उसे छू कर तो दिखाओ, ज़रा उसे मार कर तो दिखाओ। तो शो मी टू बीट हिम, उसे मार कर दिखाओ। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे जो आज के लिए काफ़ी हैं, बाकी अगले सबक में। आगे बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। आज के स्ट्रक्चर्स के मुतालिक ये सवालात हैं, उनकी अंग्रेज़ी बनानी है। पहला है मान लो कि तुम अरब के सुल्तान बन गए तो क्या करोगे। मान लो कि तुम लड़की होते तो क्या करते। फ़र्ज़ करो कि खालिद एक साइंसदान है। मेरा इरादा आप सबको अंग्रेज़ी सिखाने का है, मेरा इरादा उसे तकलीफ़ देने का नहीं था। अगर मेरा बस चले तो सबको मालदार बना दूँ। अगर मेरा बस चलता तो हर बच्चे को आलिम बना देता। अगर उसका बस चला होता तो वो आज इंजीनियर बन गया होता। अगर तुम उसकी मदद करो तो तेरा क्या चला जाएगा। और मैं क्या खाता और वो कहाँ सोता, उसे बदल कर देखो, उसे तब्दील करके देखो। एक दिन उसे आना ही था, देखते ही देखते वो मालदार हो गया। अब चिल्ला कर दिखाओ, बोलें अब चिल्ला कर दिखाओ। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाक कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।